आ जाओ जी, सैंपल पेपर 12 सेक्शन बी। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी आ चुका है आपके सैंपल पेपर में। ऐसे क्वेश्चन एक नहीं कई चेंज होकर आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ a इंटू बी माइनस बी इंटू ए ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। अगर a और b सिमेट्रिक मैट्रिसेस दी गई हैं सेम ऑर्डर की, प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर क्वेश्चन में चेंज यहां पर दे सकता है आपको। ये जो मैट्रिक्स ए बी माइनस बी है सर, इसको बदल के यहां पर कुछ भी लिखा जा सकता है। लाइक सर a इंटू बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए दे सकता है। प्रूव कीजिए ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैनर बताना चाहिए कि किस मैनर से हमने वर्किंग करनी है। मैट्रिक्स यहां पे किसी तरह की कोई भी डिजाइन करके दे सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं ये पहले भी सैंपल पेपर में आ चुका है और ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये क्या आगे बढ़ा इसमें, ए और बी कौन सी मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक। तो सर इसके अकॉर्डिंग ए किसके इक्वल होना चाहिए, फिर बी इज इक्वल टू। सर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इसलिए ए और बी में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अप्रूव करना है आपने ए बी माइनस बी ए को। जोन सी मैट्रिक्स यहां पर गिवन हो जिसको आपने प्रूव करना है उसको कोई भी एक नेम दे दो पहले। मान लिया प्यारे बच्चों, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको चेक करने के लिए ट्रांसपोज तो लेना पड़ेगा। टेक इन ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों साइड ट्रांसपोज लिए बेटा। दिस इज ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग P माइनस क्यू होल ट्रांसपोज अगर आपको गिवन है तो आपको बताइए P ट्रांसपोज माइनस क्यू ट्रांसपोज होगा, राइट। अब इसे यूज करते बेटा, ये P माइनस क्यू होल ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू सर P का ट्रांसपोज यानी A इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए का ट्रांसपोज। अगेन सर P इंटू क्यू होल ट्रांसपोज अगर आप यूज करें तो क्या आएगा, ये Q ट्रांसपोज इंटू सेम मैनर से बेटा यहां दिस इज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। नाउ A ट्रांसपोज है A के इक्वल और B ट्रांसपोज है B के इक्वल, क्योंकि आपको मैसेज है कि A और B कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास आ जाएगा B इंटू ए एंड दिस इज A इंटू बी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। अब नोटिस करिए सर बी ए माइनस ए बी में से अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें, बी ए माइनस ए बी में से नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा सर ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए ध्यान से देखें किसके इक्वल है, तो प्यारे बच्चों एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल है, दिस इंप्लाइज एक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर किस मैट्रिक्स को आपने एक्स नाम दिया था, यस आपने ए बी माइनस बी ए को नाम एक्स दिया था। इसका मतलब सर रिजल्ट हमारे पास से आ गया ए बी माइनस बी ए दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वर्किंग का मैनर क्या है ध्यान से देखें, कई बार बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन तो करके आते सेम, लेकिन सर ये रीजन नहीं देते। अब रीजन नहीं देंगे तो मार्क्स पूरे भी नहीं मिलेंगे, फिर बाद में बच्चा रोता है सर 100 में से सर 99 आ गया, सर एक नंबर कट गया सर। नहीं, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस को चेंज करके कई मैनर से दिया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में पहले आ चुका है, एमसीक्यू की फॉर्म में, बट मैं इसको दोनों सब्जेक्टिव इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव आंसर बता पाएंगे आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन x इंटू मॉड x एट x इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों आपको ये तो पता है कि y इज इक्वल टू मॉड x, ये फंक्शन कहां कॉन्टिन्यूस होता है, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहां पर होता है सर, ऑन आर। सर डिफरेंशिएबल होता है सर हर एक रियल नंबर पे, डिफरेंशिएबल होता है सर हर एक रियल नंबर पे एक्सेप्ट एक सिंगल वैल्यू जो इसकी क्रिटिकल वैल्यू होती है। यहां पे 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
अब सर इस कंसेप्ट की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होती रहेगी। मॉडुलस फंक्शन क्यों डिफरेंशिएबल जीरो पे नहीं होता, उसका मैनर, उसका की पॉइंट सिर्फ यही है कि जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के लिए मैच नहीं करती। अब ये सेम वर्किंग यहां होनी है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से देखो, प्रूव करना है कि सर फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं हम लोग। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी पॉइंट पे चेक करनी है तो ऑप्शन एक ही होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। एलएचडी कैसे निकालते हैं हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे बेटा, एट एक्स इक्वल टू 0 क्या होता है इसका रिजल्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम लेंगे आरएचडी सर लिमिट एक्स अप्रोचेस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। बेटा देखो, सबसे पहले ना इस फंक्शन को रीडिफाइन करो जरा। अगर इस फंक्शन को हम रीडिफाइन करते हैं, मतलब कि इस फंक्शन को बिना मॉड के दिखाएं, तो आपको पता है कि मॉड के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो सर मॉड की जरूरत ही नहीं होगी। मॉड हटा के आपने ये लिख दिया, लेकिन तब सर जब एक्स होगा पॉजिटिव, और अगर यहां पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो सर मॉड हटाते हुए साइन चेंज होगा। ये तब होगा सब जब एक्स नेगेटिव होगा। फंक्शन आपके पास चेंज होकर सर ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर एंड सर एक्स स्क्वायर, जब एक्स 0 से लेस देन है, जब एक्स 0 या 0 से ग्रेटर है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब एक्स की वैल्यू 0 के लेफ्ट में है। सर नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड है, 0 से लेस देन होगी ग्रेटर होगी, एक्स की वैल्यू 0 से लेस देन है। तो बेटा फंक्शन क्या होगा ये बताओ, जब एक्स 0 से लेस देन है तो फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन इज। तो चलो फंक्शन आपने यहां पे यूज किया बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी बेटा, अगर एक्स को मैं 0 यहां पे रख दूं तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 लिमिट एक्स अप्रोचेस, एक्स से एक्स कैंसिल आउट। अब 0 माइनस एच या 0 प्लस एच करने की जरूरत नहीं होती, एच में कन्वर्ट करके दिखाना कभी भी क्वेश्चन में मैंडेटरी नहीं होता। अगर ये वैल्यू अप्लाई करने पे डायरेक्ट आंसर डिफाइंड वैल्यू है तो डायरेक्ट रख दो, कोई मना नहीं है। एक्स अप्रोच 0 अप्लाई किया तो रिजल्ट बेटा उसी तरह से। सर यहां पर आज हम राइट साइड, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए बेटा आरएचडी, जब एक्स की वैल्यू सर कहां पर है, 0 के राइट हैंड साइड, मतलब एक्स 0 से ग्रेटर है, तो फंक्शन क्या था सर एक्स स्क्वायर, दिस इज 0 लिमिट एक्स अप्रोचेस, प्यारे बच्चों एक्स अप्लाई के रिजल्ट। क्या एलएचडी और आरएचडी दोनों मैच कर रहे हैं, क्या एलएचडी और आरएचडी दोनों मैच कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो फंक्शन 0 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, जो एलएचडी की वैल्यू आ रही है, आरएचडी की वैल्यू आ रही है, वही डेरिवेटिव की वैल्यू होगी सर 0 पे। तो यहां पे आप एक चीज का ध्यान रखें, सर एलएचडी इज इक्वल टू आरएचडी दैट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 पे हम निकाल रहे थे, उसका आंसर क्या आ रहा है सर 0। मैं कर रहा हूं यस, तो करना है। जब मैं आपके सामने बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं वही लिखूंगा जो जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुने प्लीज, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, ये तो है सब्जेक्टिव कैलकुलेशन, एमसीक्यू में आएगा तो कैसे नोटिस करेंगे, सुन लो जरा। इसी क्वेश्चन को अगर आप एमसीक्यू में दे दें तो सर फंक्शन को रीडिफाइन करके ये लिखा था आपने, लिखा था। चलो डेरिवेटिव लो जरा इसका। सर मैंने लिया एफ डैश एक्स, इसी का डेरिवेटिव लीजिए, क्या बन रहा है ये इधर, ये कब होगा जब एक्स क्या होगा, ये तब होगा जब एक्स 0 से इक्वल, मत ले लेना अब इक्वल नहीं लेना भाई,
क्योंकि जीरो पे अगर मैं यहाँ इक्वल रख दूं तो इसका मतलब डेरिवेटिव जीरो पे ये माना जाएगा, जबकि गलत है। जीरो पे डेरिवेटिव निकालना है तो जीरो के लेफ्ट का और जीरो के राइट का चाहिए होगा। तो जीरो के लेफ्ट में ये है, जीरो के राइट में ये है। एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो या वन या टू या थ्री या क्या है, यहाँ एक्स जीरो है ना, यहाँ पे जीरो पे चेक कर रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे एक्स रखो जीरो, यहां रखें एक्स जीरो, तो क्या दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है। ये क्या था आपका एफ डैश एक्स, राइट। अगर आपसे इसी में कहे कि डेरिवेटिव निकालिए सर एट एक्स इज इक्वल टू 5, ध्यान से सुनना, एट एक्स इक्वल टू 5, तो सर 5 के लिए फंक्शन डेरिवेटिव ये होगा या ये होगा, बताओ नीचे वाला। तो x5 यहां रखें तो आंसर क्या आ रहा है, तो वो डेरिवेटिव की वैल्यू है सर 5 पे। डेरिवेटिव की वैल्यू पूछे सर -1 पे, तो -1 पे क्या होगी, -1 तो इसमें आ रहा है, -1 यहां रखा तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आपको यह पता चल गया ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है जीरो पे, क्योंकि जीरो का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों मैच कर रहे हैं। जीरो आपने यहां रखा, जीरो यहां रखा, जीरो के लेफ्ट में और राइट में जब वैल्यू रिप्लेस की तो आंसर दोनों तरफ से जीरो आ रहा है, इसीलिए सर ये आंसर इसका जीरो आ रहा है एलएचडी आरएचडी का। अब क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्या आया, ध्यान से सुनना। यही क्वेश्चन अगर मान लो इसी में सेकंड डेरिवेटिव पूछ ले, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेकंड डेरिवेटिव मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ध्यान से सुनना सेम मेथड से। अब मैं यहां पे कर रहा हूं सर, इसी को मैंने डिफरेंशिएट किया, अब ले लिया मैंने एफ डबल डैश। अब लीजिए सर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2, यहां क्या आएगा, ये तब होगा जब x क्या होगा जीरो से, ये तब होगा जब x जीरो से। अब जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में डेरिवेटिव बताओ, जीरो के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या है, जीरो के राइट में क्या है, क्या जीरो के लेफ्ट और राइट की वैल्यू मैच कर रही है डेरिवेटिव की, नहीं कर रही। तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो पे अगर क्वेश्चन में निकालने को कहेगा तो सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एलएचडी आरएचडी सेकंड डेरिवेटिव की एलएचडी वैल्यू और आरएचडी वैल्यू सेम नहीं है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कौन सा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का पॉसिबल नहीं है जीरो पे, ध्यान रखना। ओके, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यही आया था, आज से 26 है ना, आया था क्वेश्चन 2001 था या 2000 था, चेक करना बोर्ड एग्जाम में। इस ईयर के पेपर में यही क्वेश्चन आया था। जैसे मैं आपको ये करा रहा हूं ऐसे ही मैंने उस सेशन में भी ये क्वेश्चन कराया था, और बच्चे करके आए रेडी। मैंने दोनों चीज, जैसे आपको क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव पूछे, मैंने फर्स्ट भी बता दिया, सेकंड भी बता दिया, उस ईयर में भी बताया। बच्चा जो मेरे पास टॉपर था, फर्स्ट पूछा था वो सेकंड का आंसर लिखाया था, और उसका स्कोर आया था 100 में से 99। एक नंबर की उसकी मिस्टेक, उस बच्चे ने मेरे से आते ही पहले इस क्वेश्चन के बारे में पूछा, क्योंकि वो डाउटफुल हो चुका था उसके लिए। मैंने तेरा आंसर रॉन्ग हो गया, एंड ही गॉट 99। स्कूल था उसका VGS, नाम था चिराग नाम, VGS का बच्चा, जिससे मेरे पास 11th में 100/100 लिए थे और 12th क्लास में 100 में से 99 लिए थे। 99, सिर्फ एक ये मिस्टेक थी उसके यहां पे। ओके, ध्यान रखना। दिखाऊं कौन सा चिराग है, चलो आपको चिराग से मिलवाते भी, आ जाऊं। नहीं, चिराग से अगर आप कहा तो सर आप सर झूठ नहीं बोलेंगे, मैं इसको वेरीफाई कराता हूँ। चलो आ जाओ बेटा। हाँ, ओए होए ओए होए, ये पहला बच्चा 100 था जिससे मेरे पर 100 लिया था, प्राची गोयल, सचदेव पब्लिक स्कूल की थी। 1 लाख कैश प्राइस है इसका पक्का, ओनली 1 लाख है। क्या कह रही, नहीं इसको दिए थे, आपके लिए नहीं है अभी ये प्राइस, हर साल चेंज होते मेरे प्राइसेस कुछ ना कुछ। एक सेकेंड, अब आएगा चिराग, इसमें देखना अभी आएगा बच्चे, दिखाता हूँ आपको। नहीं अभी का नहीं, वेट, ये तो हमारी चंडीगढ़ ट्रिप है बेटा, अपने अपने कर्म है। आजा भाई, क्यों मेरी बेइज्जती करा रहा तू। एक सेकेंड, नहीं 1 मिनट, इसमें आ नहीं रहा।
ओ सर झूठ बोल रहे हैं। चलो तो फेसबुक अकाउंट खोल के दिखाता हूँ आपको अपना। अरे यार तू मेरी बेइज्जती मत कराओ, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है अब, चलो राजब जो। चलिए अब आपको इंस्टा के अकाउंट पे तो दिखा दिया मैंने, चिराग अग्रवाल, ठीक है। मिलना हो तो मिल लेना उससे। हाँ, शहीद सुखदेव कॉलेज से उसने बीएमएस हमारे पास कोर्स किया है, ये तो अब आपने नोटिस कर लिया, ठीक है। आ जाओ इधर। कॉस 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है वैसे तो ये। अब याद नहीं आ रहा आप लोगों को, अलग बात है। आया था ये सर, इसके दो ऑप्शन है, या तो डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखो इसका रिजल्ट क्या बन रहा है। होल स्क्वायर ओपन किया आपने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स। डिनोमिनेटर बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन सकता है? सर इसको टी माने तो डेरिवेटिव के लिए 2 मिसिंग है बस। प्यारे बच्चों 2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड। नंदवानी जी बहुत बोल रहे हैं आप। तो बेटा डी टी अपॉन टी, अगर हम टी मान लेते हैं डिनोमिनेटर को बेटा, तो इंटीग्रेट किया प्यारे बच्चों हाफ ऑफ लॉग टी, इट मींस हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस साइन 2x। ये आ गया जी इसका आंसर। अदरवाइज ऑप्शन ये था कि आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऊपर लगा सकते हैं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर लेंगे तो एक फैक्टर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। उस केस में भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिलेगा, जैसे यहां पे आ रहा है। लो बेटा जी, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी फॉर्म में बताएंगे? वेरिएबल सेपरेबल, बिल्कुल ठीक, वेरिएबल सेपरेबल। सर वेरिएबल सेपरेट करें इसे, dy ओवर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, सर dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, इंटीग्रेट किया तो सर 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? लॉग ऑफ y प्लस में रूट ऑफ, राइट साइड बेटा लॉग c माइनस लॉग ऑफ x प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि c के अलावा बाकी साइड हम लॉग में थी इसलिए लॉग c यूज किए। लॉग ऑफ y प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। प्यारे बच्चों राइट साइड आ गया लॉग ऑफ c अपॉन में, लो बेटा जी लॉग से लॉग एलिमिनेट, रिजल्ट आ गया सर y प्लस में रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सर c अपॉन में x प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया आपका। फाइनली आपका रिजल्ट यहां पर क्या बन गया, x प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये आ गया आंसर, ठीक है। आ जाओ बेटा इधर।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, देखो वेक्टर के साथ कनेक्टेड क्वेश्चन है बेटा। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। एंड सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का 12 है, सी का 13 है। देन कैलकुलेट करना है सर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये प्रॉपर्टी जो आपको पहले बताई थी बेटा। आर डॉट आर किसके इक्वल होता है? डॉट पॉइंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर है। सर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 वेक्टर है तो इसी के अकॉर्डिंग से अगर हम वेक्टर r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट विल बी r डॉट r, अगर इसको हम यूज करें बेटा, आपको कैलकुलेट क्या करना है पहले ध्यान से देख लो। a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। वेक्टर r को अगर हम इससे रिप्लेस कर दें, रिप्लेस वेक्टर r बाय a प्लस बी प्लस सी, तो सर इसको रिप्लेस किया हमने a प्लस बी प्लस सी, राइट साइड सर a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। अब 0 वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी, तो सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0। ब्रैकेट ओपन, दिस इज a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c। प्यारे बच्चों उसी तरह से b डॉट a, b डॉट b, b डॉट c, एंड दिस इज c डॉट a, c डॉट b एंड c डॉट c। सर a डॉट a क्या होगा? सर ये a डॉट b है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको इंटरचेंज करके लिख दिया। सेम हियर a डॉट b, सर b डॉट b आ गया सर b का स्क्वायर, दिस इज b डॉट c एंड c डॉट a, दिस इज b डॉट c एंड द लास्ट वन इज c का स्क्वायर। आप सबको ये पता होना चाहिए सर ये प्रॉपर्टी हमारे पास है x डॉट y किसके इक्वल होता है? y डॉट x, कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखना। अब ये बताइए बेटा हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है इसका? सर 0 इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हमें? 5। सर ये a डॉट बी प्लस a डॉट बी 2 टाइम्स a डॉट बी 2 टाइम c डॉट a एंड 2 टाइम्स b डॉट c। बाकी रह गया सर यहाँ b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। b और c की वैल्यू कितनी चल रही है हमारी? 12 और 13। तो चलो यहाँ पे रिप्लेस किया आपने, सर 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169 प्लस 169, राइट। माइनस में 338 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका? 2 से डिवाइड कर दो, राइट। फाइनल आंसर माइनस 169। ओके बेटा, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन कर रखा है, खाली बैठने से बेटर है कि इसको साथ साथ दोबारा कर लो। मैं भी तो कर रहा हूं ना, कर रहा हूं ना। सर इसको u आपने एज्यूम कर लिया, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर, एंड सर v इज इक्वल टू tan इनवर्स सर 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x को क्या यूज करें यहां? किसका फॉर्मूला बन जाएगा? यस, तो आपने यहां पे x को सब्स्टिट्यूट किया बेटा जी। दोनों केसेस में x को एक सेम टी रेशियो से रिप्लेस कर दिया। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आप सेम टी रेशियो से ही रिप्लेस कर पाओ, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अलग सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ अलग करना पड़ रहा है। ये ध्यान रखना इस चीज का। तो सर
रिजल्ट आ गया इसका u इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों u आपके पास आ गया टेन इनवर्स tan 3 थीटा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से अगर हम लें और यहां रिप्लेस करें, राइट, क्या आएगा डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव आगे बढ़ा 3 अपॉन में, यस, उसी तरह से सर यहां पे आपने x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो दिस इज 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आ गया tan इनवर्स, दिस इज tan ऑफ 2 थीटा, मींस v आगे बढ़ा 2 थीटा के इक्वल। थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से बेटा? सर 2 tan इनवर्स x, ये थीटा की वैल्यू रिप्लेस की, डिफरेंशिएट करें तो 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर एक डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया यहाँ पे du बाई डी एक्स या dv बाई डी एक्स, और आपको डेरिवेटिव निकालना है सर इस क्वांटिटी का इसके रिस्पेक्ट। तो सर डेरिवेटिव आपने निकालना है u का विद रिस्पेक्ट टू v, दैट विल बी du बाई डी एक्स, दिस डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स, यानी सर 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों फाइनल आंसर 3/2। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आप कर पाएंगे कि दोनों साइड आपने थीटा के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। बट अगर मान लो कि यहाँ पे एक्सप्रेशन में यहाँ टेन थीटा यूज किया रहा है और वहां पे एक्स को आप वहां पे साइन कॉस कुछ और मान रहे, टेन नहीं कर रहे, मान लो एक्सप्रेशन ही कुछ ऐसा दे दिया, तो फिर वहां थीटा के एस्पेक्ट नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। फिर इसमें तो कर सकते हैं आप। प्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही। सर रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्स की वैल्यू आपको दी गई है सर 0 1 2 3 अप टू 7। सर ये p इंटू एक्स नहीं है, ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी है एक्स वेरिएबल की, ये p इंटू एक्स नहीं है, ध्यान रखना ये। तो सर x का जो कॉलम है उसकी वैल्यू जो है सर 0 1 2 3 4 5 6 और 7। प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज 0 k 2k सर 2k 3k एंड दिस इज k स्क्वायर, दिस इज 2k स्क्वायर एंड सर 7k स्क्वायर प्लस k। आपको होता है कि प्रॉप के कॉलम का सम कितना होता है? ऑलवेज 1। तो सर इस कॉलम का टोटल आपने किया दिस प्लस दिस, इन सबको ऐड किया तो 10k स्क्वायर प्लस, सर प्रोबेबिलिटी के कॉलम का सम होता है 1 के इक्वल, इसको यूज करते आप k की वैल्यू निकाल लेंगे। प्यारे बच्चों दिस 10k स्क्वायर प्लस में 9k इज इक्वल टू 1, 1 को लेफ्ट में लें, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, k की वैल्यू आ जाएगी यहां से बेटा, फैक्टर क्या बनेंगे इसके? दिस इज 10k स्क्वायर प्लस में 10k माइनस k माइनस 1। तो प्यारे बच्चों 10k माइनस 1 इंटू में k प्लस 1, या तो प्यारे बच्चों k की वैल्यू आएगी 1/10, अदरवाइज k की वैल्यू क्या आएगी सर -1। ये आ गया सर k का रिजल्ट। बट k की वैल्यू आप सबको पता है नेगेटिव तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप यहां नेगेटिव रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जबकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन वेरी करती है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है सर? प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x की वैल्यू 3 से स्मॉलर है। अब बताओ 3 से लेस देन x की वैल्यू क्या है? या तो 0 या 1 या 2। दिस इज प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी सर x इक्वल टू 2 पर। तो प्यारे बच्चों ये आ गया आपके पास 0 प्लस k प्लस 2k, यानी सर 3k, एंड k की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/10 रिप्लेस किया तो। नेक्स्ट है सर प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x 6 से ग्रेटर है।
x की वैल्यू सर 6 से ग्रेटर, क्या आ सकती है 6 से ग्रेटर बताओ? 6 से ग्रेटर x की एक सिंगल वैल्यू वो 7 है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये चल रही है बेटा। इट मीन्स prop x इक्वल टू 7, इट मीन्स प्यारे बच्चों 7k स्क्वायर प्लस k। अब जो k का आंसर वो यहां रिप्लेस कर दें, 1/10 यहां आपने रिप्लेस किया तो 7/100 प्लस में 1/10 17 एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी के लिए निकालनी है जब x 0 से लेके 3 के बिटवीन है। प्रोबेबिलिटी जब x 0 से लेके 3 के बिटवीन है, इट मींस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी बेटा, और 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है सर? ऐड किया इनको तो 3k, यानी सर रिजल्ट आ गया 3k, इट मींस 3/10। आइए बच्चों, -a से a, सर -a से a अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में गिवन हो तो सबसे पहले अटेंशन कहाँ आनी चाहिए? इवन ऑड की प्रॉपर्टी। तो सर इवन ऑड की प्रॉपर्टी ही आपने इसमें वेरीफाई करनी है। फंक्शन आपको दिया गया सर log ऑफ ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इवन ऑड चेक करने के लिए सर x को रिप्लेस किया -x से, जब -x से रिप्लेस किया तो ये आगे बढ़ा a x स्क्वायर, यहां x की अब -x रिप्लेस करें तो ऐसे डिनोमिनेटर में x के प्लेस में -x यूज किया तो प्यारे बच्चों इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल है यहां, इसको आप लिख सकते हैं सर फिर log ऑफ ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रेज़ टू पावर -1। एंड बेटा नेगेटिव आ जाएगा यहां पे बेस में, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। प्यारे बच्चों f ऑफ -x किसके इक्वल आ रहा है? फंक्शन इज, यस फंक्शन इज ऑड, तो उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल का आंसर यानी कि सर -π/2 से लेके π/2 log ऑफ ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसके इक्वल हो गए? 0। अब बच्चे ने इतना ही लिखा लेकिन नंबर पूरे नहीं मिले क्योंकि प्रॉपर्टी का रीजन नहीं दिया। माइनस ला 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 ला, आजा बेटा इधर। 1/x को कभी ऐसे लिखा है जिंदगी में? मैं जो पूछा बताना उसको, मैं जो पूछा उसका जवाब दे पहले। ये कैसे आ गया? ओए होए, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। उसके बाद कभी जिंदगी में ये प्रॉपर्टी पड़ी है लॉग की? अब अगर प्यारा बच्चा 2 महीने से गायब हो क्लासेस से तो फिर हम क्या करें बताओ? हाँ क्या बेटा, ये जो ए है ना ए, ये बेस में आया, ऐसे ये ए ये बेस में आ गया। लिखो ये है सर हमारा ए, आगे ये हस्ती बदल दी तुमने यार मेरी। इसी का सेकंड ऑप्शन है सर ये इंटीग्रल आई दिया गया सर π/6 से लेके π/3 1/1 प्लस √10x। सर एक प्रॉपर्टी आपके पास आई थी बीच में, फ्रॉम a टू b fx dx, ये होता है सर a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x एंड dx।
तो सर ये सेम प्रॉपर्टी इसमें यूज करें अगर हम π/6 टू π/3, बेटा x के प्लेस पर क्या आएगा, a + b - x, इंटीग्रल I = सर π/6 टू π/3, सर ये आ गया tan 90 - थीटा, सर π/6 टू π/3, tan को cot में अगर हम चेंज कर लेते हैं यहां पे, तो सर ये आ गया 1/√tan x। अब जरा ध्यान से देखें, अगर यहां हम एलसीएम ले लें बेटा, तो यही इंटीग्रल चेंज होकर ये बन गया बेटा π/6 टू π/3, एलसीएम लिया तो √tan x बेटा न्यूमरेटर में आ जाएगा, ओवर √tan x + 1। सर ये आपके पास, इसको अगर हम फर्स्ट इंटीग्रल मान लें और इसको हम सेकंड इंटीग्रल मान लें, तो ध्यान से देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करने पे क्या बनेगा, सर लेफ्ट साइड आ गया 2i, राइट साइड आ जाएगा सर π/6 से लेके π/3, 1 प्लस में √tan x, एंड डिनोमिनेटर में आ गया बेटा √tan x + 1। सर 2i that will be equal to π/6 to π/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1, 2i किसके इक्वल आ जाएगा, π/6 से लेके π/3, तो सर 2i का आंसर आ गया π/3 माइनस, तो आंसर i का कितना आ गया, π/12। एक सेकेंड, चलो साथ साथ आप लोग सारे करिए क्वेश्चन। बेटा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये आपको दिया गया, इट इज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है सर, फर्स्ट है x + 2y, सर 100 या 100 से ग्रेटर। अगला केस दिया गया सर 2x - y < = 0, एंड द लास्ट केस इज 2x + y < or = 200। तो सर इसमें आपने सबसे पहले इनइक्वालिटी को रिमूव करके इसकी इक्वेशन ली, सेम हेयर एंड सेम हेयर। इक्वेशन आ गई सर x + 2y = 100, and it is a line passing through 100, 0 and 0, 50। सेम प्यारे बच्चों, 2x - y = 0, it is a line passing through 0, 0 and प्यारे बच्चों अगर मैं x को रखूं 50 तो y आ गया 100, ये 2 पॉइंट्स आ गए। एंड इन दिस केस 2x + y किसके इक्वल है सर, ये x आपने रिप्लेस किया सर 100, तो y आ गया 0, और x रखा 0 तो y आ गया 200। तो सर इनके बेसिस पे आपको हमारे पास जो है ग्राफ ड्रॉ करना है, 0, 50, 100, 150, सर 200, सर 250। सिमिलरली बेटा ये 50, 100, 150, 200 एंड सर दिस इज 250। इनके बेसिस पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो फर्स्ट है सर 100, 0 एंड 0, 50। 100, 0 ये पॉइंट आ गया, 0, 50 ये पॉइंट आ गया बेटा, तो ये आपके पास चली गई इसकी लाइन। सिमिलरली सर सेकंड, अब इसकी शेडिंग जरा चेक करो, शेडिंग कहाँ होगी, लेफ्ट में या राइट में। सर 0, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ध्यान से देख लो, तो इसलिए इसकी शेडिंग होगी सर आपकी राइट साइड। नेक्स्ट आ गया सर 0, 0 एंड 50, 100।
तो 0,0 सर आपके पास ये पॉइंट है एंड 50,100 बेटा जी पॉइंट आ गया आपका ये। इन दोनों को आपने ज्वाइन किया तो सर आपके पास लाइन चलेगी ये। इसकी शेडिंग आओगी अब 0,0 इस पर मत चेक करना क्योंकि ये लाइन पहले से 0,0 से पास कर रही है। हाँ, इसका राइट साइड का पॉइंट होगा या लेफ्ट का, इसको चेक करना है। राइट साइड का पॉइंट अगर हम लेके देखें तो 50,0, 100,0, 150,0 कई पॉइंट आ रहे हैं। मैंने 50,0 लिया और x को रखा 50 और y को रखा 0। x को 50 और y को 0 रखे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस लाइन का राइट साइड का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए इसकी शेडिंग किस साइड होगी सर, लेफ्ट साइड होगी। राइट, अब तक कॉमन एरिया क्या आ रहा है सर, इस लाइन के लेफ्ट में होना चाहिए, इस लाइन के राइट साइड। तो अभी तक कॉमन एरिया आपके पास ये बनकर आ रहा है। आगे का आ गया सर 100,0 एंड 0,200 से नेक्स्ट लाइन पास कर रही है। 100,0 लो प्यारे बच्चों, ये था 100,0। अगला पॉइंट है 0,200, ये पॉइंट है सर। इन दोनों को आपने कनेक्ट किया सर, इन दोनों को आपने कनेक्ट किया। अब ये बताओ शेडिंग किस तरफ होगी। 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है, तो टुवर्ड्स ओरिजिन ये एरिया आपके पास आ जाएगा। अब इस लाइन को ड्रॉ करने से पहले सर ये वाला एरिया कॉमन चल रहा था, अब आपको इस लाइन के लेफ्ट साइड का लेना है, तो राइट साइड का सब छोड़ दो। आपका कॉमन एरिया जो आ रहा है सर वो आ रहा है आपके पास से, इट इज अ कॉमन एरिया। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव है। ध्यान से देख लो सर इस क्वाड्रेंट के अंदर, तो पॉइंट आपके पास आ रहा है सर, एक कॉर्नर पॉइंट ये ए, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है सर बी, तीसरा कॉर्नर पॉइंट है सर ये सी, और नेक्स्ट आ गया सर ये आपका पॉइंट डी। एंड ये जो लाइन की इक्वेशन आपके पास चल रही है सर, ये थी आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन आपके पास थी सर जिसकी इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। थर्ड लाइन बेटा ये हमारे पास गई जिसकी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ठीक है जी। अब पॉइंट आपने निकालने हैं सर कौन कौन से, ए बी सी और डी। तो यार एक बात बताओ, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आपको वैसे ही दिख रहे हैं सर 0,50। बी पॉइंट अगर आपको निकालना तो बी पे कौन सी दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक लाइन ये गई बेटा, दूसरी लाइन ये गई, यानी एक लाइन आपके पास है सर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन है सर x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। तो सर y के प्लेस पे अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व किया आपने, y रखा सर यहाँ पे 2x, तो सर x आ गया 40, y आ गया 80। तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए सर 40, 80, तो कैसे आ जाएंगे, तो लग ही नहीं रहा यार। x प्लस 2y, y को रखा सर 2x, 2x 4x हो गया, 4x 5x, अच्छा है तो 20 आ रहा है, सॉरी 20,40, ये 20 और ये 40, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए सर 20,40। अब c पॉइंट को नोटिस कीजिए, c पे कौन से दो पॉइंट से लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन आ गई सर ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड द नेक्स्ट लाइन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। सर इनको ऐड किया तो y कैंसिल आउट हो जाएगा और x कितना आ जाएगा सर, x आ गया 50 और y आ गया 100। लो प्यारे बच्चों c के कोऑर्डिनेट ये आ गया सर 50, 100 और d पॉइंट हमें दिख ही रहा है सर 0,200। तो सर आपके सामने चार पॉइंट आ गए, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये रहा बी, थर्ड पॉइंट ये रहा सी और डी पॉइंट ये रहा बेटा। ये चार पॉइंट यूज कर रहे हैं आपने। और इस फंक्शन में अगर हम यूज करें तो सर आ जाओ यार, इसको चेक कर ले सर हम। z था आपके पास x प्लस 2y, तो z की वैल्यू सर किस पॉइंट पे, a पे, 0,50 रखा तो 100। z की वैल्यू सर नेक्स्ट पॉइंट पे, वो था 20,40 पे, 20 और 40 रखा सर 20 यहाँ 40 यहाँ, तो रिजल्ट आ गया 100। c पॉइंट पे सर 50, 100 पे, ये रिजल्ट आ गया 250 और लास्ट z की वैल्यू 0,200।
200 पे, तो आंसर आ गया 400। आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों करना था, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 400। किस पॉइंट पे सर, डी पे, डी पे मैक्सिमम है, और मिनिमम किस पे सर, ए और बी दोनों पॉइंट पे है। तो सर ए और बी दोनों पॉइंट पे अगर मिनिमम है, ध्यान से सुनना सर, ये ए पे भी मिनिमम है और बी पे भी मिनिमम है, तो ये जो छोटा सा जो लाइन सेगमेंट है, इस पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सर, इन सारे पॉइंट पे ये फंक्शन आपका मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, ध्यान रखना, राइट। और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है सर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले से y बाय एक्स की फॉर्म बनी हुई है, y बाय एक्स की फॉर्म बनी हुई है, तो सर dy बाय डी एक्स एक साइड, बाकी टर्म पहले दूसरी साइड लीजिए। तो सर ब्रैकेट ओपन करें यहां पे हम, एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई कॉस ऑफ वाई बाय एक्स, सर वाई स्क्वायर साइन ऑफ वाई बाय एक्स, ये dx है सर, यहां गया सर एक्स वाई साइन ऑफ वाई बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई बाय एक्स। प्यारे बच्चों ये dy बाई डी एक्स एक साइड कर ले, तो ये आ गया सर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ वाई बाय एक्स, डिवाइड किया सर आपने इससे एक्स वाई साइन ऑफ वाई बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई बाय एक्स, किसके इक्वल है सर ये, अब क्या करना चाहिए सर, अगर मैं x को लैम्डा एक्स, वाई को लैम्डा वाई रखूं, या लैम्डा वाई रखें या लैम्डा एक्स रखें, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो लैम्डा की डिग्री 2 है जो कैंसिल आउट हो रही है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। जितनी लैम्डा की डिग्री कैंसिल आउट हो रही है, x की सेम डिग्री आपने लेनी है, दैट्स व्हाई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आ गया y अपॉन एक्स कॉस ऑफ y बाय एक्स, सर वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर साइन ऑफ y बाय एक्स, डिनोमिनेटर सर y अपॉन एक्स एंड साइन ऑफ y बाय एक्स, माइनस में कॉस ऑफ y बाय एक्स, ये आ गया सर dy बाय डी एक्स के इक्वल। अब आप ध्यान से देखो, आपको हर जगह वेरिएबल टर्म y बाय एक्स नजर आ रही है, यहां भी y बाय एक्स, y बाय एक्स, y बाय एक्स, y बाय एक्स, उसके अलावा ना तो कहीं x मिलेगा ना कहीं y मिलेगा, तो यहां से आपने अब डिफरेंट होमोजेनियस के सारे स्टेप्स लेने हैं। तो सर हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है किसको, y बाय एक्स को मान लिया v, एंड y इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट किया सर, तो राइट साइड 2 का मल्टीपल है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, राइट। तो ये आपने चेंजेस करके दिखाने इस क्वेश्चन में। अब इसको रखा सर आपने v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, y बाय एक्स को v रिप्लेस किया सर, राइट साइड आगे सर डेरिवेटिव की वैल्यू विच इज x इंटू में dv बाई डी एक्स प्लस में v, तो सर v को अगर हम लेफ्ट साइड ले लें, अब v cos v स्क्वायर साइन v, सर v साइन v माइनस कॉस v x dv बाई डी एक्स, एलसीएम लिया सर ये आगे बढ़ा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v प्लस v cos v डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस कॉस v। प्यारे बच्चों राइट साइड आ रहा है x dy बाई डी एक्स, राइट साइड आ रहा है x dv बाई डी एक्स। अब ये टर्म तो होगी सर कैंसिल आउट, बाकी ध्यान से देखें तो 2v cos v ओवर v साइन v, राइट साइड है सर x dv बाई डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट करें,
तो सही आ गया dx अपॉन x, राइट साइड v साइन v माइनस कॉस v डिवाइडेड बाय सर 2v cos v. नाउ इंटीग्रेट. प्यारे बच्चों राइट साइड भी इंटीग्रेट किया, इधर डिवाइड कर दे तो सर आ गया 10v. नेक्स्ट हमको डिवाइड किया तो 1 अपॉन v एंड dv. 2 तो कांस्टेंट था, बाहर ले चुके हम. इंटीग्रेशन का लॉग ऑफ हाफ ऑफ लॉग ऑफ सीकेंड v माइनस लॉग v. c नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम? आगे आपको पता है क्या करना है. अब क्या कह रहे हैं, रिपीट करना. हाँ तो आप वैसे कर लो, वैसे भी वही वही आएगा रिजल्ट. अगर हम यहाँ पे लॉग सर ये आ गया लॉग एक्स, राइट साइड हाफ ऑफ लॉग सीकेंड v बाय v प्लस लॉग c. हाफ को सर पार में ले लें, लॉग x लॉग ऑफ क्या बन जाएगा रिजल्ट अब, सीकेंड v बाय v रेज टू पावर हाफ प्लस लॉग c. तो लॉग x सर राइट साइड आ गया लॉग ऑफ c इंटू में सीकेंड v बाय v. तो सर लॉग एलिमिनेट कर दें, एंटी लॉग ले लें बोथ साइड, तो x आ गया सर c रूट ऑफ सीकेंड v बाय v. स्क्वेयरिंग कर दें तो सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर सीकेंड v अपॉन v एंड v इंटू में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड सीकेंड v. अब v के प्लेस पे यूज कर लें सर y बाय एक्स. आज का लास्ट क्वेश्चन, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम. ये क्वेश्चन देख लो अब. सर x दे दिया गया साइन t, y दे दिया गया साइन ऑफ पी टी. देन प्रूव करने सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. प्यारे बच्चों पहले डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालना जरूरी है. x गिवन है ये और y गिवन है सर ये. पैरामीट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग दोनों को डिफरेंशिएट किया हमने. तो सर dx बाई डी टी डेरिवेटिव इसका सर कॉस टी, dy बाई डी टी साइन का डेरिवेटिव कॉस, चेन रूल के अकॉर्डिंग सर इसका डेरिवेटिव. सर इन दोनों को यूज करते हुए आपको dy बाई डी एक्स चाहिए. dy बाई डी एक्स सर दिस डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय दिस. ये तो आ गया सर फर्स्ट डेरिवेटिव. तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो आ गई सर. आपको चाहिए सर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए सर मुझे इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करना चाहिए बताओ, x के रिस्पेक्ट. लेकिन यहाँ x नहीं है, ध्यान रखना t चल रहा है, इसलिए चेन रूल का खास ध्यान रखना. तो सर यहां अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. सर पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कॉस का क्या होगा माइनस साइन, एज पर चेन रूल इसका डेरिवेटिव लेंगे आप डेरिवेटिव ऑफ पी टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सर ये तो है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव इनटू में होल अपॉन
ठीक है जी। करो अटेंड करो। तो सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां अगर हम कैलकुलेट करें सर d2y/dx², प्यारे बच्चों ये p तो आ जाएगा सर ये बाहर, -p² साइन ऑफ पी टी, सर ये कॉस टी, एंड प्यारे बच्चों यहाँ p हमने बाहर ले लिया, ये p² तभी हुआ, बाकी रह गया सर प्लस में p cos पी टी साइन ऑफ t एंड सर dt/dx होल अपॉन में cos के t। सर यहां से अगर हम dt/dx को कॉमन ले लें, वैसे dt/dx क्या था, देखो dx/dt आपके पास सही है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/cos, तो 1/cos t यहां रखना है आपने, 1/cos t यहां रखना है, या dt/dx कॉमन ले लें उसके बाद रिप्लेस कर लें सर, तो -p² साइन पी टी कॉस टी, सर p cos पी टी इंटू में साइन टी, प्यारे बच्चों यहां से कॉमन ले लिया आपने, गौर से देखें सर इस क्वांटिटी को, प्लीज इसको ध्यान से देखिए, dt/dx अगर आपको चाहिए तो dt/dx इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा वो यहां रखना है बेटा, -p² साइन पी टी कॉस टी प्लस में p cos पी टी साइन टी, और सर dt/dx इसका रेसिप्रोकल आपने लिया और यहां रिप्लेस किया तो सर आ गया cos क्यूब टी। ये आ गया सर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इट इज अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको यूज करना आपने बेटा, ठीक है। चलो प्रूव क्या करना था उसको नोटिस कर लो एक बार, प्रूव करना था सर 1 - x² इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव -x इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव, आइए इसको यूज करें। सर जो प्रूव करना था आपने वो है 1 - x² इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव, आगे क्या था x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, चलो जी -x इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस है प्लस है, ये प्रूव करना। तो सर वैल्यू रिप्लेस करें, बताओ x क्या था क्वेश्चन में कि साइन टी, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई सर, वो ये थी -p² साइन ऑफ पी टी कॉस टी प्लस p cos पी टी साइन टी डिवाइडेड बाय सर, इससे डिवाइड करना था हमने, -x क्या था x इंटू में dy/dx p cos पी टी डिवाइडेड बाय cos t एंड प्लस में p² y कितना था, और सर 1 - cos स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर, cos स्क्वायर से इसको कैंसिल आउट किया, तो सर ये आ गया -p² साइन ऑफ पी टी कॉस टी प्लस p cos पी टी साइन टी। ध्यान रखिए बच्चों ये cos स्क्वायर थीटा है जो इससे कैंसिल आउट किया, बाकी cos t ये रहा, -p cos पी टी साइन टी डिवाइडेड बाय सर प्लस में p² साइन पी टी। अब गौर से देखें सर इन दोनों को ऐड करने पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो सर ध्यान से देखें ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है, सर ये पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ऐड करने में बाकी क्या बच रहा है, ध्यान से देखो -p² साइन पी टी कॉस टी
प्लस में पी स्क्वायर साइन ऑफ पी टी, बेटा ये कैंसिल आउट इससे कॉस्ट टी से कॉस्ट टी, बाकी टर्म इससे कैंसिल आउट, राइट साइड